विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का। एंड कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ग्रुप बी के लिए आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किया गया है। एंड ये इसका आपका पेपर 1 है, आई थिंक पेपर 1, जो कि आपका जीके का हिस्सा है। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 19 जनवरी 2025 में, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देख लेते हैं, सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट इट्स फर्स्ट मीटिंग डिसाइड इट्स चेयरमैन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी 1946 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट फर्स्ट मीटिंग डिड नॉट इलेक्ट इट्स चेयरमैन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, चेयरमैन को इलेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। देखिए फर्स्ट मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है सेकंड पॉइंट से लेके। थर्ड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट इट्स फर्स्ट मीटिंग डिसाइडेड, अपने चेयरमैन को चुनती है, ठीक है, अडॉप्ट करती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और प्रिपेयर करेगी कमेटी बनाने के लिए, जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी आगे, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर गलत बनती हैं। तो केवल आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है द वर्ड डिग्निटी इज फाउंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये वर्ड जो है वो फ्रेटर्निटी के अंतर्गत लिखा गया है, तो ये करेक्ट है आपका पहला स्टेटमेंट। तो सेकंड है, तो जो वर्ड है ये डिग्निटी, ये पार्ट 4 दैट इज जो आपका डीपीएसपी का हिस्सा है, एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, दोनों में मिलता है। तो ये इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा डाउट है। आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। डिग्निटी जो है प्रियम्बल में और पार्ट 4A में रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर 3 बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लूँगा, आई थिंक थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है क्लासिफिकेशन को, बट नॉट क्लास लेजिस्लेशन को। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैन क्लेम देयर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। किस अमेंडमेंट के तहत, मतलब कौन से आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट होंगे तब 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन एंड स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर 368 तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ में आप पे मुझे लगता है ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 105वां अमेंडमेंट एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है रिस्टोरिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट की बात कर रहे हैं तो एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, ये तो गलत हो गया। एंड ट्रांसजेंडर, एंग्लो इंडियन का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी कैंसल आउट हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन 4। 9th क्वेश्चन, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारे यहाँ पर। आर्टिकल 80 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अवार्ड लाइक पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न टू बी यूज्ड बाय द रेसिपिएंट एज अ टाइटल ऑफ देयर नेम। नो, ये गलत है। टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसको ये मिला है। द स्टेट इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम अवॉर्डिंग मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन इवन दो दे मे यूज्ड एज अ टाइटल। ये करेक्ट है, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ये भी करेक्ट है। तो बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका रीजनिंग का है, जिसे मैं स्किप करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 टू आगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं 8-10 क्वेश्चंस जो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ।
हम आगे बढ़ेंगे अराउंड 26 या 28 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 27 हो चुका, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे जो कि आपके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं। Which of the following devices is generally used to measure the extent of light penetration in the lake? That is Secchi disk. Option 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं यहाँ पर पहले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द एक्सटिंक्ट बर्ड फ्रॉम द इंडिया? दैट इज पिंक हेडेड डक। ऑप्शन ये 1950 में लास्ट टाइम देखी गई थी, उसके बाद नहीं देखी गई है। निकोबार मेगापोड इज़ अ लार्ज बर्ड फाउंड इन द निकोबार आइलैंड। इसका यूनिक फीचर है कि ये बिल्ड करती है लार्ज माउंट नेस्ट नियर द कोस्ट। ऑप्शन 2 रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पीसीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज डिराइविंग फोर्स बिहाइंड द इंडियाज फर्स्ट सिटीजन रिपोर्ट ऑन द इन्वायरमेंट, दैट इज अनिल अग्रवाल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नोन टू बिल्ड द नेस्ट एंड गार्ड इट्स यंग, दैट इज किंग कोबरा। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया? ये आपका 1871 में था आई थिंक। 35 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हु इज़ दीवान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग ऑफ पब्लिशिंग द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैसूर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली इन द गेजेट? तो ये है रंगा चार्लू। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36। 1946 में के अनुसार में कैबिनेट मिशन जो है उसने प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन इनटू 3 ग्रुप्स के अंदर। तो ग्रुप ए के अंदर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा आता है, ये करेक्ट है। ग्रुप बी के अंदर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आता है, बलूचिस्तान आएगा, ये भी करेक्ट है। ग्रुप सी के अंदर बंगाल एंड असम आएगा, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सो इसमें आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द लखनऊ सेशन ऑफ INC इन 1916। तो इस सेशन को अंबिका चरण मजूमदार ने क्या किया था, हेड किया था, ये करेक्ट है आपका 37 का फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये यूनिटी लाता है बेसिकली कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, ये भी करेक्ट है ये सेशन। और ME अंसारी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कांग्रेस और इंडिया को यूनाइट करने के लिए। तो तीनों करेक्ट हैं, तो दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस इन 1939 वॉज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 39 का करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था प्रयाग के अंदर, ठीक है। नेशनलिस्ट लीडर हु ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये थे लाला लाजपत राय। और इनके साथ में जो व्यक्ति थे वो थे नारायण जोशी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम यहाँ पे। सो 38 में पूछा गया है 38 में पूछा गया है द थीसिस ऑफ जागीरदारी क्राइसिस एज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ मुगल डिक्लाइन इज एट्रीब्यूटेड बाय द दिस इज बाय द सतीश चंद्र। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा 38 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 स्पीकर मे बी रिमूव्ड by a resolution of the house moved after 14 days clear notice and passed a majority of all the member of the houses। 41 का ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। डिपार्टमेंट established by the मोहम्मद बिन तुगलक was to improve agriculture was the दीवाने कोही। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Hoysala capital at Kannur on the north bank of river Kaveri was established by the Bhallas III। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 2 types of pillars मनसत स्तंभ और ब्रह्मदेव स्तंभ, ये बिलोंग करते हैं गंगास को। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। महावीर भाषा राइटली कॉल्ड एज अ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म इज कंपोज्ड बाय द वाशुमित्र। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 एंड 47 की तरफ। तो 44 में आपसे पूछा है थ्री किंग्स ऑफ टेन्योर सर्वमास्य त्रिभोगा एंड, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है प्रॉपरली, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। कैपिटल्स अंग, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंग जो है इस महाजनपद की कैपिटल थी मथुरा, ठीक है। 47 मथुरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं अंग की जो कैपिटल थी वो थी चंपा, ठीक है, नॉट मथुरा, ठीक है। तो ए का सेकंड है, ए का सेकंड है एक जगह है, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है यहाँ पर। तो इनकरेक्ट पेयर 48 में ये है आपका सुकोमल सेन, थ्योरी ऑफ बारदोली, ये गलत है। ये थ्योरी ऑफ बारदोली जो है वो लिखी गई थी बेसिकली देसाई महादेव के द्वारा, ठीक है। हु वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो यहाँ पर आपका जो नाम आएगा 49 में, तो यहाँ पर जॉर्ज अरुंडाले, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। व्हाट डज आइकोमोस, अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंड फॉर द एसोसिएटेड विद द यूनेस्को, इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो 51 में यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड द साइट्स। ऑप्शन 3 होगा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं यहाँ पर। पहले हम योग इज रिलेटेड विद द पतंजलि, ए का सेकंड दो जगह है, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर मीमांसा इज रिलेटेड विद द कुमारिला, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। हु रोड द बुक स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बुक लिखी थी फ्रांसिस हचिंस ने, ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 50 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका है, सॉरी 52 हो चुका है, 53 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच सिस्टम वॉज डिक्लेयर्ड एज इलीगल इन इंडिया बाय द एक्ट 5 ऑफ 1843, दैट इज स्लेवरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी यूज शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये पहली बार जो यूज़ किया गया है किसके द्वारा किया गया है, इट वॉज फर्स्टली यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट है द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट द नॉर्मल नेट बोरोइंग लिमिट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 3-year पीरियड ऑफ 2023-24 to 25-26 में बी फिक्स 3%, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी सेकंड भी गलत नहीं, सेकंड भी करेक्ट है। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी यार, सेकंड गलत है, ठीक है, सेकंड गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है अरेंज द इंडियाज टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन नेशन इन अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर इन 2023, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड एंड चाइना। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा 55 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। G20 प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राज़ील के पास है, 2024 की रियो डी जेनेरियो में होगी ये। और बिल्ड अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लानट, ये इसकी थीम है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 3 बनेगा 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57 के बाद ये एक पेज थोड़ा सा मिसिंग है इस पर्टिकुलर PDF में, तो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका, तो नॉट पूछा है तो केनिया, इथोपिया, नाइजर एंड सूडान यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। कुलंद जो है वो है मंगोलियन वाइल्ड ऐश होता है, 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67, वर्कर्स एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम आर फूड डिलीवरी बॉयज एंड वर्क एट ई कॉमर्स एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन 1 यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द वर्ल्ड फेमस
चूंकि चुकामाटा माइन जो चिली के अंदर है, ये एसोसिएटेड है विद द कॉपर। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर बनेगा। क्वींसलैंड जो है वो ब्रिस्बेन से संबंधित है, ठीक है। ए का सेकंड है आपका 2 जगह। एंड आफ्टर दैट हम बात करें यहाँ पर, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज सिडनी, ये आ गया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। In the grassland grassland trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because water limit and fires. Option 3 यहाँ पर correct answer होगा। Skill on Wheel initiative is funded by, basically this is funded by the IndusInd Bank, बट यहाँ पर IndusInd Bank नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 72। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटरी ऑफ यूटी, जिसकी लेंथ जो है 32 किलोमीटर स्क्वायर की है, ना कि 114, ये गलत है। लक्षद्वीप ज्यूरिडिक्शन आता है केरला हाई कोर्ट के अंदर, ना कि कर्नाटका में, और इट इज़ अ यूनी डिस्ट्रिक्ट यूटी, इसके अंदर 12 अटोल्स, 3 रीफ्स एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक्स एंड 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स है। ये करेक्ट है आपका। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 4। मोस्ट फर्टाइल alluvial soil occupies the largest area comprised to the other type of soil in the India, ये करेक्ट है आपका। रेड सॉइल is called as a black रगूर soil, no, this is called as a black soil, black soil को रगूर soil कहते हैं, तो ये गलत है, पहला करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा 73 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। सो देखिए 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ टोटल इंडियाज पावर कम्स फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स, ये करेक्ट है आपका। फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो शिव समुद्रम है, नहीं, ये है हाइड्रो पावर है पहला, नॉट थर्मल पावर, ये गलत होगा। और अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम कुवैत, ईरान, सऊदी एंड यूएई से, ये करेक्ट है। तो ANC करेक्ट है। तो ANC अभी हम आगे देखेंगे, पहले 75 को देख लेते हैं साथ में। 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो केरला है वो टॉप है इन द लिटरेसी रेट, ये करेक्ट है, और बिहार सबसे लोवेस्ट है, ये भी करेक्ट है। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सेक्स रेशियो टुवर्ड्स, ये भी आपका दोनों करेक्ट है, मतलब बोथ आर करेक्ट इन 75 नंबर क्वेश्चन। सो बोथ करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये था ANC है ना हमारा, उसको देखते हैं पहले 70। ओके, कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 74 नंबर क्वेश्चन था, इसका ANC कहाँ गया हमारा? बी गलत, इनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा बी गलत था, तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। As per recommendation of High Power Committee for the Redressal of Regional Imbalance, headed by the Dr. D.M. Nanjunathappa, the resource allocation for a special development plan must be made according to the cumulative deprivation index. ऑप्शन 1 होगा 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 77। सो 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 77 में पूछा है इंडिया लैंग्वेजेस जो है वो 4 कैटेगरी में है, यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक फैमिली एंड द सीनो तिब्बतियन, ये करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द द्रविडियन जो है वो ठीक है, बट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये गलत बनेगा आपका। एंड तिब्बतियन फैमिली जो है स्मॉलेस्ट ग्रुप है इनमें से, नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट केवल एक है, दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑक्सबो लेक ये होती है, देखिए ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड विद द लगून, एंड ऑक्सबो की डेफिनेशन ये है, ग्लेशियर की डेफिनेशन आपकी करेक्ट है। तो करेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर भी बनेगा, ऑप्शन 1 बनेगा 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 नंबर क्वेश्चन के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बनेगा 79 में
ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80। सो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, मैच करना है। देखिए पिन वैली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का 5 सिर्फ एक ही जगह पे है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हिरण्यकेशी एंड मार्कंडेय आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घात प्रभा रिवर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, जिसे मैं स्किप करता हूँ। 85 की बात करें, एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड। सी का 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 83, the preferred fuel choice during the sprinting are all except stored carotene phosphate, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन इंडिया टेम्परेट एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड मोस्टली इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयस एट अल्टीट्यूड लेस देन 3500 मीटर्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, oxylophyte grows in the acidic soil. Parachute mechanism of fruit and seed dispersal is due to the structure is called as a papuas, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The velocity of electromagnetic waves ये सेम होती हैं इन एनी मीडियम। Absorption of ink in blotting paper involves the capillary action phenomena, ऑप्शन 2 यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड फॉर द पायलट एयरक्राफ्ट को जब वो टेक ऑफ करता है, ये गलत है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये वर्क करता है ऑन द ट्रेन मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91, द फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी is related to which of the following? So this is related to the free capital flow, a fixed exchange rate, independent fiscal policy, not related with the independent monetary policy, ABC, that is option 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, सो 92 में आपसे पूछा है द प्रोडक्ट कंसिडर्ड टू बी गिवन, इट शुड बी द इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज नेगेटिव for the inferior goods, option 2 is the correct answer. Which of the following option is not incorporated as sustainable development parameters? So यहाँ पर none of the above आएगा correct answer, option 4. Now coming to the question number 94, monitoring app of seamless inspection which was seen in the news is associated with which of the following? So this is monitoring of the child care institution, option 2 is the correct answer. The magazine Panchayat Darpan is launched to monitor the progress of which of the following yojana? That is Sansad Adarsh Gram Yojana, option 2 correct answer होगा। Which of the following could be said to have prevented the trickle down effect in Indian economy? So यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट रहेंगी करेक्ट, सो ए एंड सी, ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा 97 का करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी नहीं, एक सेकेंड, ए एंड सी होगी ना, लैंडलॉर्ड, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी 97 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ई श्रम पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, ना कि स्किल डेवलपमेंट का, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, गलत होगा। ई श्रम पोर्टल का एम जो है डाटाबेस तैयार करना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर्स का, ये भी गलत है। सी एंड डी करेक्ट आंसर रहेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 1 करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 99 का आधा हिस्सा कट रहा है, जिस वजह से मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। सो इसकी बात करें अगर जो, तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द परसेंटेज शेयर इन द टोटल पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2024। तो यहाँ पर सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात के बाद आपका सबसे पहले राजस्थान आएगा, नॉट गुजरात, दैट इज राजस्थान के बाद गुजरात आएगा, देन महाराष्ट्र नंबर आएगा, देन लास्ट में आपका कर्नाटक आएगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर
यहाँ पर ऑप्शन, एक सेकंड इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे नहीं हो रहा है, इतना ही है, चलिए कोई बात नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी का ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। जीके पेपर है, आई थिंक जीके पेपर 1 है ये, एंड 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। 19 जनवरी 2025 में ये पेपर हुआ है, ठीक है, जिसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। एंड किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।